ना संघर्ष है ना तकलीफ, क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम हेलो एल्किन का वीडियो नंबर 3 लेके आए हैं और उसमें भी क्या करेंगे अपन, हेलो एल्किन का वर्गीकरण करते हैं। तो हेलो एल्किन का वर्गीकरण पार्ट नंबर 3। तो अपन बात करेंगे वर्गीकरण और तीसरा वर्गीकरण। अब ये वर्गीकरण का जो आधार होगा वो क्या लेंगे, वर्गीकरण का आधार लेंगे कार्बन परमाणु की संकरण अवस्था के आधार पर। तो हम जो वर्गीकरण करने जा रहे हैं वो करेंगे कार्बन की संकरण अवस्था के आधार पर। संकरण अवस्था के आधार पर ये जो वर्गीकरण का आधार रहेगा वो रहेगा। तो कार्बन की संकरण की अवस्था के आधार पर जो हैलाइड होंगे वो दो टाइप के पढ़ेंगे अपन। एक तो पढ़ेंगे CsP3X बंध युक्त यौगिक और दूसरे पढ़ेंगे अपन CsP2X बंध वाले यौगिक। अब यहाँ पे ये sp3 संकरण, sp2 संकरण ये कैसे पहचानोगे, इसके लिए अपन और बात करेंगे। तो सबसे पहले देखो ये यौगिक कौन से होते हैं, जिनसे हैलोजन जुड़ा होता है। जिस कार्बन पर हैलोजन जुड़ा होता है उसकी संकरण अवस्था sp3 हो, तो ऐसे यौगिक कहलाते हैं CX बंध युक्त CsP3। यानी कहने का मतलब जब X परमाणु से जुड़ा कार्बन sp3 हो तो उसे कहते हैं CsP3X आबंध वाले यौगिक। और इसमें जब X परमाणु से जुड़ा कार्बन sp2 संकरित हो तो उसे बोलते हैं CsP2X बंध वाले यौगिक। तो यहां पे आपको देखना है कि ये 3 टाइप के होते हैं, ये 3 टाइप के होते हैं। टाइप नंबर 1 इसको बोलते हैं एल्काइलिक हैलाइड। दूसरा टाइप हम पढ़ते हैं एलाइलिक हैलाइड। और तीसरा हम पढ़ेंगे बेंजाइलिक हैलाइड। तो ऐसे ये 3 टाइप के होंगे जिनमें हैलोजन से जुड़ा कार्बन sp3 संकरण अवस्था में होता है। और ये यौगिक 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है विनाइलिक हैलाइड और दूसरे होते हैं एराइलिक हैलाइड। तो इस प्रकार से हम इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। सबसे पहले एलाइलिक, दूसरे होते हैं, पहला होता है एल्काइलिक, दूसरा एलाइलिक और तीसरा बेंजाइलिक। इसी प्रकार से ये 2 टाइप के होते हैं, एक विनाइलिक और दूसरा एराइलिक। तो एक एक करके हम इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और उसके बारे में अपन बात करते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा इसका एग्जाम्पल अपन लेते जाएंगे और उनके बारे में पढ़ते जाएंगे। तो दिस पॉइंट टू बी नोटेड, नोट करो उसको। तो अब सबसे पहले हम लेंगे ए प्रकार का क्लासिफिकेशन, यानी कि CS। तो सबसे पहले ए टाइप के कंपाउंड लेते हैं CsP3X बंध वाले
वाले यौगिक। सबसे पहला क्लासिफिकेशन ये पढ़ते हैं। इसमें क्या होगा, हैलोजन परमाणु जिस कार्बन पर जुड़ेगा उसकी संकरण अवस्था sp होगी। तो सबसे पहला प्रकार हमने पढ़ा था नंबर 1, एल्काइलिक हैलाइड। एल्काइलिक हैलाइड, तो ये सबसे पहले, ये एल्काइलिक हैलाइड कौन से होते हैं, जिनमें X परमाणु एल्किल समूह से, X परमाणु एल्किल समूह से जुड़ा हो, उन्हें एल्काइलिक हैलाइड कहते हैं। उन्हें एल्काइलिक हैलाइड कहते हैं। जैसे RX, तो यहां पे ये हैलाइड जो है वो कैसा है, एल्काइलिक हैलाइड। ये इसका क्लासिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप देखो, CHHHX, CHHCHX। तो ये ध्यान से देखो, हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की संकरण अवस्था sp3 है। यानी हैलोजन डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, sp3 संकृत कार्बन से। तो इस प्रकार के हैलाइड कहलाते हैं एल्काइलिक हैलाइड। तो इसको हम कह सकते हैं एल्काइलिक हैलाइड। तो इस प्रकार से ये एल्काइलिक हैलाइड है। तो ये क्या है, एल्काइलिक हैलाइड है। जैसे हेलोमेथेन, हेलोमेथेन ये किस प्रकार का हुआ, एल्काइलिक प्रकार का। ये कैसा हुआ, हेलोएथेन, हेलोएथेन ये कैसा हुआ, एल्काइलिक हैलाइड हुआ। जैसे मैं कुछ एग्जांपल और देता हूं, CH3, CH2, CH2 और यहाँ पे X। तो ये किस प्रकार का हैलाइड है। तो इसमें देखो, ये हैलोजन परमाणु जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी संकरण अवस्था sp3 है। कैसे मालूम पड़ेगा कि संकरण अवस्था sp3 है, अगर कोई भी कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड अपने पास रखेगा तो उसे कहते हैं sp3 संकृत कार्बन। देखो 1, 2 और 2 हाइड्रोजन, तो 4 सिंगल बॉन्ड, 4 सिग्मा बॉन्ड जिसके पास होते हैं वो कार्बन होता है sp3 संकृत कार्बन। तो इस प्रकार का वर्गीकरण हमने कंप्लीट किया है। चलो इसके बाद नेक्स्ट लेते हैं, तो इसका स्क्रीनशॉट लोगे। नेक्स्ट पार्ट इसका आता है एलाइलिक हैलाइड। अब एलाइलिक हैलाइड कौन से होते हैं, एलाइलिक हैलाइड का मतलब हो गया कि वे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु, नोट करो इसको, वे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हो तथा sp3 संकृत कार्बन sp2 यानी कि डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, उसे कहते हैं हम एलाइलिक हैलाइड। यानी कि मैं कुछ एग्जांपल दूं आपको, 1, 2, 3, 4। जैसे CH2 यहां पे मैंने जोड़ा Br, यहां पे CH डबल बॉन्ड CH3। तो इसमें देखो कि हैलोजन जो है जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन की संकरण अवस्था कौन सी है, sp3। और ये sp3 संकृत कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, ये जुड़ा हुआ है
sp2 संकरित कार्बन से, और इस कार्बन की संकरण अवस्था है sp2। तो कहने का मतलब इस प्रकार के जो हैलाइड होंगे उन हैलाइड को हम कहेंगे एलाइलिक हैलाइड। तो इसका एक एग्जांपल और देख सकते हो आप, CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Br। तो इसमें भी आप चेक कर सकते हो कि हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो कार्बन है sp3, और sp3 कार्बन किससे जुड़ा हुआ है, sp2 कार्बन से। तो इस प्रकार का हैलाइड जो है वो भी कहलाता है एलाइलिक हैलाइड। तो आपको पहचान करनी आनी चाहिए कि एलाइलिक हैलाइड कैसे होते हैं, एलाइलिक हैलाइड किस टाइप के होते हैं, तो आपको ये पहचान करनी आनी चाहिए। तो ये हो गया आपका एलाइलिक हैलाइड। तो प्लीज टेक स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट 3, तो तीसरे प्रकार के जो हैलाइड होंगे वो होंगे बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड, अब बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, जिसमें हैलोजन परमाणु, जिनमें हैलोजन परमाणु sp3 संकरित कार्बन से जुड़ा हो तथा sp3 संकरित कार्बन बेंजीन वलय से जुड़ा हो, तो ऐसे हैलाइड कहलाते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे ये आपका बेंजीन है और बेंजीन के साथ कोई कार्बन जुड़ा हुआ है CH2 और इस कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है X। तो देखो जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, ये कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है, उस कार्बन का संकरण हुआ sp3, और ये sp3 किससे जुड़ा हुआ है, बेंजीन रिंग से। तो इस प्रकार के हैलाइड कहलाते हैं बेंजाइलिक हैलाइड। बेंजाइलिक हैलाइड कहलाते हैं। तो इस प्रकार से आपको बेंजाइलिक हैलाइड क्लियर हो जाना चाहिए। प्लीज टेक स्क्रीन। अब लेते हैं अपन CsP2 बॉन्ड X बंध वाले यौगिक। ये हमने पढ़े थे 2 टाइप के। पहला टाइप था विनाइलिक हैलाइड, अब ये विनाइलिक हैलाइड क्या होता है, विनाइलिक हैलाइड का मतलब हैलोजन परमाणु sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा होता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि वे हैलाइड जिनमें हैलोजन परमाणु X परमाणु sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हो, विनाइलिक हैलाइड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए CH2 डबल बॉन्ड CHX। तो इसमें चेक करो कि ये हैलोजन है वो किससे जुड़ा हुआ है, sp2 संकरित कार्बन क्या होता है, जो अपने पास 3 सिग्मा बॉन्ड रखता है, 1 2 और एक हाइड्रोजन वाला 3, और इसमें डबल बॉन्ड में एक होता है पाई बॉन्ड। तो इसके मतलब ये हुआ जिसमें 3 सिग्मा बॉन्ड होता है उसको कहते हैं अपन sp2 संकरण। तो इसमें हैलोजन परमाणु डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है, sp2 संकरित कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे हम कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। तो इसको कहते हैं विनाइलिक हैलाइड। तो आपको ये पहचान करना आना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट अपन जो बात करेंगे वो बात करेंगे नंबर 2 वाली। तो विनाइलिक हैलाइड था और एक था एराइलिक
हैलाइड, एक था एराइलिक हैलाइड। अब एराइलिक हैलाइड कौन से होते हैं? जिसमें हैलोजन परमाणु सीधे ही बेंजीन रिंग के कार्बन से जुड़े होते हैं। तो इसका मतलब वे हैलाइड जिनमें एक्स परमाणु सीधे ही बेंजीन रिंग से जुड़े होते हैं, उन्हें कहते हैं अपन एराइलिक हैलाइड। फॉर एग्जाम्पल के लिए ये आपका बेंजीन है और इससे जुड़ा हुआ है डायरेक्ट हैलोजन, तो इसको कहते हैं एराइलिक हैलाइड। जैसे ये आपका बेंजीन रिंग है, इसके साथ जुड़ा हुआ है Br, तो ये कैसा है? एराइलिक ब्रोमाइड। जैसे ये आपका बेंजीन रिंग है और इसके साथ जुड़ा हुआ है Cl, तो दिस इज एराइलिक हैलाइड। तो इस प्रकार से अगर हम टोटल बात करें तो ये 5 टाइप की होगी। पहला हो गया एल्काइलिक, दूसरा हो गया एलाइलिक हैलाइड और तीसरे बेंजाइलिक हैलाइड, चौथा हो गया विनाइलिक हैलाइड और पांचवा हो गया आपके पास एराइलिक हैलाइड। तो इन सब का मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया, ये होते क्या है, इनके एग्जाम्पल दिए। अब इससे रिलेटेड मैं एक क्वेश्चन देता हूँ और आपको ये कैटेगरी बतानी है कि कौन सा हैलाइड किस कैटेगरी में आता है। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो मैं अब तक हमने जो वर्गीकरण किया था उस वर्गीकरण को ध्यान में रखते हुए कुछ क्वेश्चन करोगे। निम्न को आप वर्गीकृत करना है इन एग्जाम्पल में। तो ये किस प्रकार का हैलाइड होगा? तो आप देखो, हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है, उस कार्बन की संकर्ण अवस्था चेक करो। उसकी संकर्ण अवस्था है sp3। तो हम जानते हैं sp3 से जुड़ता है, तो इसका मतलब हो गया एल्किल, ये एल्काइलिक हैलाइड हुआ। ये एल्काइलिक हैलाइड, ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। सेकंड में देखो, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ है उस कार्बन की संकर्ण अवस्था कौन सी है? 1 2 3 4 sp3, और sp3 कार्बन किससे जुड़ा हुआ है? sp2 से। तो इस प्रकार का जो हैलाइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? एलाइलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड कहते हैं। इसी प्रकार से इसमें चेक करो, हैलोजन परमाणु डायरेक्ट किससे जुड़ा हुआ है? sp2 संकृत कार्बन से, तो ये हो गया आपका विनाइलिक हैलाइड। इसी प्रकार से नेक्स्ट इसमें चेक करो, हैलोजन परमाणु sp3 संकृत कार्बन से, sp3 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ है और sp3 संकृत कार्बन बेंजीन वाले से, तो ये हो गया आपका बेंजाइलिक हैलाइड। इसी प्रकार से यहाँ पे नोट करना, यहाँ पे देखो हैलोजन परमाणु किससे जुड़ा हुआ है? sp3, यहाँ पे H प्रेजेंट है तो sp3 से जुड़ा हुआ है, और sp3 किससे जुड़ा हुआ है? sp2 से। इस प्रकार से ये भी क्या हुआ? ये भी हुआ एलाइलिक हैलाइड। इसी प्रकार से ये नोट करना, यहाँ पे डायरेक्ट हैलोजन बेंजीन वाले से, बेंजीन नहीं है ये, डायरेक्ट sp2 संकृत कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको हम बोलेंगे, इसको हम कहेंगे विनाइलिक हैलाइड कहेंगे। और यहाँ पे देखो, हैलोजन परमाणु डायरेक्ट बेंजीन वाले से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको कहेंगे एराइलिक हैलाइड। तो इस प्रकार से आपको ये कैटेगरी पहचानना आना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो हम जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं हैलोजन डेरिवेटिव जो व्युत्पन्न होते हैं उनका नामकरण। तो हैलोजन व्युत्पन्न का नामकरण अपन कैसे करेंगे? अरे कुछ करके दिखाओ दुनिया को, ताली बजाने के लिए लोग हैं ना। तो हैलोजन डेरिवेटिव्स जो होते हैं उनका नामकरण हम 2 प्रकार से करते हैं, एक सामान्य पद्धति में करेंगे और दूसरा IUPAC पद्धति में आपको
नोमेनक्लेचर कर लेना है। तो मैं दोनों के नामकरण बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ तो कुछ हैलोजन डेरिवेटिव लिखूंगा। हैलोजन व्युत्पन्न, हैलोजन व्युत्पन्न, यहाँ तो मैं उसका नाम ये लिखूंगा। इसके बाद यहाँ पे उसका सामान्य नाम, सामान्य नाम लिखूंगा और इसके साथ में आपको यहाँ पे IUPAC नाम मिलेगी। ठीक है, तो मैं देखता हूँ जैसे हैलोजन व्युत्पन्न RX, तो RX को हम क्या कह सकते हैं, सामान्य नाम में इसको कहते हैं एल्किल हैलाइड। RX को सामान्य नाम देते हैं एल्किल हैलाइड और IUPAC में कहेंगे इसको हेलो एल्केन। तो एक तो ये ध्यान रखना है। जैसे मैं कुछ एग्जांपल दूं, जैसे CH3Br, तो इसको सामान्य बोलेंगे मैथिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, और इसको IUPAC नाम देंगे तो इसको बोलेंगे ब्रोमो, एक कार्बन है तो मैथेन। ऐसे ही अगर मैं एक एग्जांपल और दूं, CH3CH2Br, तो इसको क्या बोलेंगे एथिल ब्रोमाइड। एल्किल कौन सा आएगा, एथिल, तो बोलोगे एथिल ब्रोमाइड। और यदि इसका IUPAC की बात करेंगे तो बोलोगे ब्रोमो एथेन। इसी प्रकार से नेक्स्ट लेते हैं अपन CH3CH2CH2Cl। तो सामान्य भाषा में क्या बोलेंगे, इसको नॉर्मल है, सीधी श्रृंखला में है, तो इसको बोलोगे एन प्रोपिल क्लोराइड, क्लोराइड। और IUPAC में इसको बोलोगे 1-क्लोरो प्रोपेन। ऐसे ही अब देखो, इस क्लोरीन को मैं सेकेंड कार्बन पर लगा सकता हूं, तो आप CH3CHCH3 यहाँ पे Cl लगा सकता हूं। तो इसका IUPAC नोमेनक्लेचर आप करोगे तो क्या हो जाएगा, 2-क्लोरो, 2 पे है तो सामान्य नामकरण करोगे तो आप इसको बोल सकते हो सेकेंडरी प्रोपिल बोल सकते हो, या आइसोप्रोपिल क्लोराइड कह सकते हो। इसको आइसोप्रोपिल क्लोराइड, और इसको कह सकते हो IUPAC में 2-क्लोरो प्रोपेन। तो इस प्रकार से आप इनका सामान्य नामकरण भी कर सकते हो और IUPAC भी कर सकते हो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं कुछ हेलो एरिन के नाम भी साथ में बताता हूं। जैसे ये आपका बेंजीन है और बेंजीन के साथ कोई X जुड़ा हुआ है, तो सामान्य नाम में ध्यान रखना, सामान्य नाम में इसको आप फेनिल कह सकते हो और X को हैलाइड, तो इसको अपन कह सकते हैं फेनिल। IUPAC में फेनिल कह सकते हो, फेनिल प्रतिस्थापी के रूप में। तो इसको मतलब आप कह सकते हो कि एरिल हैलाइड कह सकते हो, दिस इज एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड, या बेंजील हैलाइड कह सकते हो। और इसका IUPAC नाम दोगे तो आप कहोगे हेलो बेंजीन, हेलो बेंजीन। ठीक है, अगर दो प्रतिस्थापी, इसके देखो हैलोजन आपके दो जगह लग सकते, 3 चांस होते हैं, 1 2, X यहाँ भी जुड़ सकता है, यहाँ भी 2, यहाँ पे एक और देखो, यहाँ पे अगर द्विप्रतापी X है यहाँ भी जुड़ सकता है। और एक और बता देता हूं मैं, एक आमने सामने भी जुड़ सकता है। तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका 1 और 2 पोजीशन पे अगर है तो इस पोजीशन को कहते हैं ऑर्थो। तो इसका नाम हो सकता है ऑर्थो डाइक्लोरो, ऑर्थो बेंजीन डाइक्लोराइड, डाइक्लोराइड,
या ऐसे कह सकते हो इसको, शॉर्ट में लिख सकते हो ऑर्थो डाइक्लोरो डाई हेलो बेंजीन। इसको कह सकते हो आप, ये पोजीशन 1 और 3 की पोजीशन होगी, उसको कह सकते हो मेटा डाई हेलो बेंजीन। इसको कह सकते हो 1 और 4 पोजीशन और बना सकते हैं अपन। ये दोनों एक्स आमने सामने भी हो सकते हैं 1 और 4 की पोजीशन में, तो इसको कहेंगे पैरा डाइक्लोरो बेंजीन। तो इसका साधारण नाम तो ऐसे दे सकते हैं, और IUPAC नाम देने के लिए आप लिख सकते हो 1,2 डाई हेलो बेंजीन, 1,2 डाई हेलो बेंजीन। इसको कह सकते हैं अपन 1,3 डाई हेलो बेंजीन। इस प्रकार से 1,4 डाई हेलो बेंजीन। तो इस प्रकार से आप बेंजो है तो क्लोरो बोल सकते हो, हेलो बोल सकते हो, तो डाई हेलो यहाँ पे लिख सकते हो, क्लोरो हो तो क्लोरो कर सकते हो। तो इस प्रकार से आप नोमेनक्लेचर कर सकते हो हैलाइड्स का या हैलोजन व्युत्पन्न का कैसे आप कर सकते हो, तो मैंने आपको बता दिया है। नेक्स्ट, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है, वो कह रहा है कि C4H9Br, इसका आप, यह है अणुसूत्र। तो C4H9Br अणुसूत्र की संभावित संरचनाएं लिखिए, कि संभावित संरचनाएं लिखिए। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये आपका ब्यूटिल ब्रोमाइड है, जिसको अपन ब्रोमो ब्यूटेन कहते हैं। तो इसकी संरचनाएं बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो, 4 कार्बन की सीधी चेन बना सकते हो, 1 2 3 4। तो कार्बन की वैलेंसी हाइड्रोजन के द्वारा आप पूरी कर सकते हो, और एक हाइड्रोजन यहाँ Br लगा सकते हो। तो ये हो गया आपका एन ब्यूटिल। देखो, साधारण नाम या सिंपल नाम होते हैं, वो आपको याद होना जरूरी होता है। IUPAC नाम तो अपन कर सकते हैं, IUPAC नाम तो अपन महारत हासिल है, लेकिन साधारण नाम याद रखना बहुत जरूरी है। तो इसको कह सकते हैं अपन एन ब्यूटिल क्लोराइड, क्लोराइड नहीं ब्रोमाइड, Br लगा हुआ है तो ब्रोमाइड। तो ये हो गया एन ब्यूटिल ब्रोमाइड। अगर मैं इस Br को यहां से उठाकर यहां लगा दूं तो 1 2 3 4, अब 4 की जो चेन है, इस Br को मैंने यहां लगा दिया। अब कार्बन की वैलेंसी आप हाइड्रोजन के द्वारा कंप्लीट कर सकते हो, CH3 CH2, यहाँ पे 1 है हाइड्रोजन, यहाँ पे 3। तो ये जो है वो बन गया आपका। अब इसको आइसो कहने की भूल नहीं करना, ये हो गया सेकेंडरी कार्बन। तो आप इसको बोलेंगे सेकेंडरी ब्यूटिल क्लोराइड ब्रोमाइड, सॉरी ये क्लोराइड क्यों आ रहा है, सेकेंड ब्यूटिल ब्रोमाइड। ठीक है, तो इसकी 2 संरचनाएं बन गई। तीसरी स्ट्रक्चर और देखते हैं अपन। तीसरी स्ट्रक्चर में अगर मैं इस Br को यहाँ लेके आऊं तो भी वही बनेगा, सेकेंडरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। तो इसका मतलब हुआ, अब मैं इस चेन को 4 की जगह 3 की करता हूँ, 1 2 3, और ये 3, ये 4 कार्बन लिख दिए, CH3 C, यहाँ पे बैलेंसी खाली है, तो इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे Br। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये Br को किस पे लगा हुआ है, ये 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ टर्सरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। और इसी प्रकार से एक स्ट्रक्चर नंबर 1, इसकी 2 और ये 3,
एक और देखो, इसकी स्ट्रक्चर और बन सकती है। मैं श्रृंखला को 1 2 3 और 4 ये कार्बन लिख दिया। यहाँ पे मैं X को जोड़ता हूँ Br को और बाकी वैलेंसी पूरी कर देता हूँ हाइड्रोजन के द्वारा। तो अब इसको बोलोगे आप यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, तो अब इसको आप क्या कह सकते हो, इसको कह सकते हो आइसोब्यूटिल, आइसोब्यूटिल ब्रोमाइड, ब्रोमाइड। तो इस प्रकार से ये 4 संरचनाएं आप बना सकते हो इस अणुसूत्र के लिए। 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा आइसोमेरिज्म, समावेवता। तो ये समावेवता, अणुसूत्र समान है, संरचनाएं सूत्र अलग अलग है, कैसे, क्योंकि क्या कहलाते हैं, समावेवता। तो C4H9Br अणुसूत्र वाले, जो अणुसूत्र जिसका है उसकी निम्नलिखित ये संरचनाएं आप बना सकते हो। तो इसके ये समावयवी हो गए। तो इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में कर लेता है, तो आप इस प्रकार से इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हो। तो ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट्स करना। मैं विशेष बात आपको कहना चाहता हूँ कि वीडियो देखो, कोई भी अगर समस्या है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप कमेंट्स जरूर किया करो। थैंक यू।